नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल एडवोकेट सौरभ शुक्ला में। आज बात करेंगे हम एक ऐसे केस स्टडी में जहां पे वाइफ को ना कि निचली अदालत ने, अपर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी उसकी मेंटेनेंस को रद्द कर दिया। क्या है पूरा मामला जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पूरा मामला मेंटेनेंस की केस से रिलेटेड है, जिसमें एक पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से साफ तौर पे मना कर दिया। क्योंकि मेंटेनेंस को जानते हैं कि ये पहले तो है क्यों और क्यों दी जाती है। इसमें साफ तौर पे मेंटेनेंस उन महिलाओं का अधिकार होता है कि जिन पे किसी प्रकार की क्रूरता हो रही है, पति अत्याचार कर रहा है या फिर किसी अन्य प्रकार से परिवार या किसी भी दबा के रखा जा रहा है। और अब वो पति पत्नी की गलती कोई नहीं है वहाँ पे, कि वाइफ की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसे नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए वो उस व्यक्ति से यानी कि पति से अलग होना चाहती है और उसके बाद घर जाकर के अपने या कहीं भी वो रहती है तो अपना वो गुजारा भत्ता मांगती है। क्योंकि यहाँ पे उसका अधिकार हो जाता है कि उसने आपसे शादी की लेकिन आपने उसको सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए आपको उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें मेंटेनेंस खुद हाई कोर्ट या कोर्ट खुद बर्खास्त कर देती है, उसको ऑर्डर को निरस्त कर देती है। ऐसा ही एक कारण आपको आज मैं सुनाता हूँ, जिसमें एक केस होता है जहाँ पे राजेश वर्सेस एमपी हाई कोर्ट का केस चल रहा होता है, जहाँ पे उसको निचली अदालत ने 250 रुपये मेंटेनेंस पारित भी कर दी और ऑर्डर भी पास कर दी और वो 250 रुपये मेंटेनेंस देने लग गया अपनी वाइफ को। लेकिन यहाँ उस पुरुष के पास उसकी खुद की माँ थी, 2 बच्चे थे और काफी समय तक जब 250 रुपये वो देता रहा और अपने ही घर में सभी की सेवा करता रहा वो, तो अदालत ने जब ये जाना कि ये अपनी वाइफ जो है ये वाइफ ने कभी भी अपने बच्चों को ना ही ध्यान दिया, ना ही खोज खबर ली, और इससे साफ पता चलता है कि वाइफ की यहाँ पे गलती थी। इस वजह से ही तलाक का कारण भी वाइफ ही बनी। और ये 250 रुपये वो प्रति माह निश्चित रूप से हर महीने वो वैसे भी वाइफ को पहुंचाता रहा। लेकिन इसके विपरीत वाइफ को फिर भी संतुष्टि नहीं थी और वो चली गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने अपील की कि मुझे जो भी भरण पोषण भत्ता मिल रहा है यानी कि मेंटेनेंस अमाउंट मिल रहा है वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उससे मेरा भरण पोषण नहीं हुआ। यहाँ पुरुष ने भी अपना दर्द बताया, दुख बताया कि जज साहब मेरी एक माँ है और 2 बच्चे हैं जो कि इन्हीं से हैं, लेकिन ये बच्चों की कभी भी कोई खोज खबर नहीं लेती हैं, ना ही कभी उससे मिलने आई और ना ही कभी बात करने आई। जब बच्चों की भी बयान लिया गया, बच्चे क्योंकि बड़े हो चुके थे, 14 से 18 साल के और एक 20 साल के लगभग भी था, तो जब बच्चों का बयान हुआ तो बच्चों ने भी कहा कि हाँ मेरी माँ मुझसे कभी मिलने नहीं आई है और हमेशा अपने मायके में रही, कभी मैंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। आज ही मैं कोर्ट में पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे जब बयानबाजी जज साहब के सामने आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो तलाक हुआ था इसमें साफ साफ वाइफ की गलती दिख रही है। वाइफ मायके बिना वजह जाकर रह रही थी और साथ ही मायके जाने के बाद, तलाक होने के बाद अपने बच्चों की कभी भी उसने खोज खबर तक नहीं। ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस बढ़ाने की बात तो दूर है, जो 250 रुपये मिल भी रहे थे उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और पुलिस को जो 250 रुपये देने पड़ रहे थे वो अब उसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये आदेश पारित किया कि जहाँ पे गलती साफ साफ आपकी है इसलिए आपको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। मेंटेनेंस एक अधिकार है, ना कि इसका मिसयूज करके कोई भी महिला पुरुष से पैसे की धन उगाही कर सके। ये जानकारी आप सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए कि आपको अगर अधिकार मिला है तो इसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। मान लीजिए साल 2 साल 5 साल आपने कर भी दिया, लेकिन कभी ना कभी आप पे एक्शन जरूर होगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।